नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी बाय हितेश सर पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि जल्द ही हम आपको इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराएंगे। दोस्तों, आज चलते हैं हमारे MCQ क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमें किसी भी चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस पढ़ने से पहले उस चैप्टर के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है, ताकि आप उस चैप्टर के MCQ को साथ साथ में आंसर दे सकें। दोस्तों, मेरी भी आपसे यही उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस का साथ साथ में वीडियो पॉज करके जवाब देंगे। और अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी परेशानी है, समझ में नहीं आया, कैसे समझ में आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। इससे दोस्तों आपकी भी हेल्प होगी और मेरी भी हेल्प होगी, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को किस चीज़ में जो है प्रॉब्लम आई है। दोस्तों, आए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध, दो में और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है उत्तरी गोलार्ध में। दोस्तों, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का आकांक्षीय विस्तार क्या है? दोस्तों, भारत का जो आकांक्षीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी आकांक्षा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी आकांक्षा तक। आगे चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। आगे चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आगे चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत से विश्व के कितने देश क्षेत्रफल में बड़े हैं? दोस्तों, भारत से विश्व के 6 देश जो हैं क्षेत्रफल में बड़े हैं, और उससे 6 के 6 देश मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। और 6 देश हैं रूस, चाइना, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। दोस्तों, ये 6 देश जो है भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। आगे चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का विस्तार कितने अक्षांश और देशांतरों के बीच है? दोस्तों, भारत का जो विस्तार कितने अक्षांश और देशांतरों के बीच है वो है ऑप्शन नंबर ए, लगभग 30 अक्षांश और देशांतरों के बीच है। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी किलोमीटर है? दोस्तों, भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। और दोस्तों, अगर आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में यानी कि देशांतर और अक्षांश के बीच कोई भी डाउट है या ये जानना है कहाँ से कहाँ तक हैं, तो आप ये नीचे व्याख्या में मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। हाँ, आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। द्वीपों सहित भारत की समुद्री सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों, द्वीपों सहित भारत की जो समुद्री सीमा रेखा की लंबाई है वो है 7,516.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व के मानक समय इनमें से किस रेखा पर निर्धारित किया जाता है? दोस्तों, विश्व का जो मानक समय है वो देशांतर रेखा पर निर्धारित किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का मानक याम्योत्तर देशांतर है? दोस्तों, इनमें से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है भारत का मानक देशांतर है। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोला गया? तो दोस्तों स्वेज नहर जो है यातायात के लिए 1869 ईस्वी में खोला गया। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा देश भारत के क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका और ब्राज़ील। दोस्तों आप सभी को पता है कि श्रीलंका जो है भारत से क्षेत्रफल में छोटा है। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना किलोमीटर है? दोस्तों भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारत में राज्यों की संख्या 28 है। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत किस महासागर के मध्य में स्थित है? दोस्तों भारत जो है हिंद महासागर के मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हिंद महासागर के केंद्र में भारत की स्थिति के कारण इसे निम्न में से कौन सा लाभ प्राप्त हुआ है? दोस्तों हिंद महासागर के केंद्र में भारत की स्थिति के कारण भारत को प्राकृतिक सुरक्षा, भारतीय संस्कृति का विस्तार, व्यापारिक संबंध का विस्तार जो है प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और दोस्तों ये देखा जाए कि स्पेस पे यानी कि जो है राज्य भी छोटा है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बिहार सबसे बड़ा राज्य है। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों इनमें से दादर नगर हवेली जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला एवं आखिरी क्वेश्चन है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा जो है उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। दोस्तों इसी के साथ हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस पार्ट 1 भूगोल, भारत, आकार एवं स्थिति के जो है ख़त्म होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मैंने इस PDF को बनाते वक्त मैंने इसमें व्याख्या भी लिखी हुई है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करके उसकी व्याख्या को देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की व्याख्या जो है मैंने लिखी हुई है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आशा करते हैं कि आप लाइक करना इस वीडियो को नहीं भूलेंगे। दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं और ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स जो आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपको और भी अच्छी मज़ेदार वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों इसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको और भी मज़ेदार वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहें और खुश रहें और मस्त रहें।